हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे डेफेमेशन के बारे में, मानहानि के बारे में। व्हाट इज़ डेफेमेशन, मानहानि क्या है, एंड सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी 1860 के बारे में, उनकी एक्सप्लेनेशंस के बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में, एंड व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द डेफेमेशन, मानहानि के लिए क्या पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। डेफेमेशन, जिसे हम हिंदी में मानहानि भी कहते हैं। डेफेमेशन, जैसा कि वर्ड से पता चलता है, किसी व्यक्ति को डिफेम करना, किसी व्यक्ति के मान की हानि करना। सो आईपीसी के चैप्टर 21 में सेक्शन 499 से लेकर सेक्शन 502 तक डेफेमेशन को डिस्क्राइब किया गया है। डेफेमेशन जो है वो कई टाइप से हो सकता है, लाइक स्लैंडर द्वारा, या फिर किसी को लाइबल करके, या फिर ट्रोड्यूस करके। ठीक है, तो स्लैंडर क्या होता है? स्लैंडर एक स्पोकन डेफेमेशन है, जो कि बोलकर किसी व्यक्ति को डिफेम करना या उसके मान की हानि करना। लाइबल क्या है? लाइबल डेफेमेशन है इन रिटन वर्ड्स, मतलब पिक्चर्स या किसी विजुअल सिंबल्स द्वारा, या प्रिंट मीडिया द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, इंट्रोड्यूस, बदनाम करना। सो इनके द्वारा अगर किसी की ब्रीच ऑफ द पीस होता है, इन जो प्रोवोकेशंस हैं इनके द्वारा यदि किसी व्यक्ति का ब्रीच ऑफ द पीस होता है, तो वो डेफेमेशन में काउंट होगा। एंड एक वर्ड हमारा यूज़ होता है इनुएंडो। इनुएंडो हमारे लीगल में डेफेमेशन में यूज़ होता है, जिसका मीन्स होता है तानाकसी। ये वर्ड हम डॉट एंड पर्सनल इंजरी के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स किसी को यदि तानाकसी से डिफेम किया जाता है या उसको हार्म किया जाता है, उसकी रेप्यूटेशन को, तो वो भी डेफेमेशन में काउंट होगा। ओके, मीन्स ओवरऑल यदि किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन को किसी फॉल्स पब्लिकेशन द्वारा अटैक किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी थर्ड पार्टी के आगे, या उसकी गुडविल को ख़राब किया जाता है, तो वो क्या होता है? वो मानहानि में, डेफेमेशन में काउंट होगा। ओके, मीन्स वो सभी डेफेमेशन में आएगा जो कि स्पोकन या फिर इंटेंटेड टू बी रीड हो, या फिर कुछ भी ऐसे साइन हो, या फिर कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशंस ऐसी हो, या फिर कुछ भी ऐसा पब्लिश किया गया हो जो इल्ज़ाम भरा हो, जो कि सच नहीं है लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया है, या फिर इंटेंशन हो किसी व्यक्ति का हार्म करने का, और या फिर रीज़न टू बिलीव हो ये कि जो व्यक्ति है, सच पर्सन है, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए वो इम्प्यूटेशन लगाया गया है। सो ऑल ओवर क्या है? डिफेम करने के लिए व्यक्ति को ये सब इम्प्यूटेशन लगाए गए हैं, या ऐसा कुछ पब्लिश किया गया है, वो सभी केस में आएगा, डेफेमेशन में आएगा। ओके, कहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस के बारे में। इसमें 4 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, जिसमें कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है डेफेमेशन टू इम्प्यूट रेपुटेशन ऑफ अ डिजीज पर्सन। मीन्स किसी डिजीज पर्सन या मृत व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति की अगर रेपुटेशन को कोई हार्म किया जाता है, इम्प्यूटेशन लगाया जाता है, तो वो डेफेमेशन में काउंट होता है, मानहानि में काउंट होगा। एंड उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट उस व्यक्ति के जिसने कि उस व्यक्ति की, डिजीज पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करी है। सेकेंड वन, डेफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एज सच। मीन्स किसी भी कंपनी या ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स या फिर कोई एसोसिएशन जिसके रिलेट में कोई भी इम्प्यूटेशन लगा है, वो भी डेफेमेशन की कोटि में आएगा। थर्ड वन, एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली मे अमाउंट टू डेफेमेशन। मीन्स कोई भी अगर इम्प्यूटेशन है in the form of an alternative or expressed ironically, वो भी क्या है? डेफेमेशन में काउंट होगा। फोर्थ वन इज imputation कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो लांछन है, जो imputation लगाया गया है, वो डायरेक्टली भी हो सकता है एंड इनडायरेक्टली भी हो सकता है। सो ये है 4 एक्सप्लेनेशंस जो कि दी गई हैं। ओके, हैं कुछ एग्जम्पशंस के बारे में जिन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है एंड जिसे हम डेफेमेशन में काउंट नहीं करते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच पब्लिक कुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। मीन्स ऐसे इम्प्यूटेशन जो कि सच हैं, सत्य हैं, और जिन्हें पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर्स था पब्लिश करना, वो क्या है? एग्जेम्प्ट है एंड उन्हें डेफेमेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड एक्सेप्शन कहता है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। मीन्स पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा कुछ भी ऐसा जो कि
गुड फेथ में किया गया हो या पब्लिक फंक्शन के लिए पर्पस से किया गया हो, वो एग्जेम्प्ट है एंड वो डेफेमेशन में काउंट नहीं होता है। थर्ड एक्सेप्शन है जो कहता है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। मीन्स कोई भी यदि पब्लिक फिगर का क्वेश्चन है तो वो क्या है, सभी के लिए समान है, सभी उस पर अपनी राय समान रूप से दे सकते हैं, क्योंकि सबके सामने समक्ष अपने विचार रखने का सभी को अधिकार है। तो क्या है, ये एग्जेम्प्ट किया गया है और ये डेफेमेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। फोर्थ एक्सेप्शन है जो कहता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट्स। मीन्स जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनकी रिपोर्टों को पब्लिश करना या प्रकाशन करना उनका, ये एग्जेम्प्ट किया गया है इसको भी, एंड ये डेफेमेशन में कंसिडर नहीं होता है। फिफ्थ एक्सेप्शन है जो कहता है मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न। मीन्स जो मेरिट्स ऑफ केस हैं जो डिसाइडेड हैं इन कोर्ट के अंदर और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस हैं, ये एग्जेम्प्ट किए गए हैं एंड ये भी डेफेमेशन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सिक्स्थ एक्सेप्शन है जो कहता है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंसेस। मीन्स मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अपनी बुक पब्लिश करता है तो उस बुक को वो जो लोग हैं, पब्लिक है, उनके डिसीजन के लिए रखता है, तो ये क्या है, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंसेस, एंड ये भी एग्जेम्प्ट किया गया है और इसे डेफेमेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। सेवेंथ एक्सेप्शन है जो कहता है सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। मीन्स यदि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर लॉफुल जो अधिकार रखता है, अथॉरिटी रखता है, वो रखने वाला व्यक्ति यदि कुछ भी परिनिंदा करता है सद्भावनापूर्वक, वो क्या है, एग्जेम्प्ट की गई है एंड वो आपके डेफेमेशन में काउंट या कंसिडर्ड नहीं की जाएगी। एट्थ एक्सेप्शन है जो कहता है एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू अथोराइज पर्सन। मीन्स किसी भी अथोराइज पर्सन के समक्ष सामने यदि कोई भी सद्भावनापूर्वक एक्यूजेशन प्रेफर किया जाता है, एक्यूजेशन लगाया जाता है, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है एंड वो भी हमारा किस में काउंट नहीं होगा, वो भी डेफेमेशन में काउंट नहीं होगा। नाइन्थ एक्सेप्शन है जो कहता है इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। मीन्स अपने या किसी अदर के हितों की रक्षा के लिए, गुड फेथ के लिए यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी सद्भावनापूर्वक कोई इम्प्यूटेशन लगाया जाता है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है एंड वो हमारे एक्सेप्शन में आता है, वो डेफेमेशन में काउंट नहीं होता है। एंड लास्ट एंड 10th एक्सेप्शन है जो कहता है कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड। मीन्स जो व्यक्ति किसी की भलाई के लिए जिसे वह दी गई है या फिर लोक कल्याण के लिए, ठीक है, कोई भी इंटेंशन जो है उसका गुड ऑफ पर्सन, ठीक है, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है एंड वो एक्सेप्शन में आता है, वो डेफेमेशन में कंसिडर्ड नहीं होगा। सो ये जो 10 एक्सेप्शंस है इन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है एंड ये डेफेमेशन में कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 500 की, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, मानहानि के दंड के लिए। सो whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend 2 years or with fine or with both। मतलब जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को डिफेम करेगा वो 2 साल के कारावास के लिए या फिर फाइन या फिर बोथ दोनों से ही दंडित किया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो सेक्शन है, ऑफेंस है इस सेक्शन के अंदर, वो बेलेबल है एंड नॉन कॉन्जिबल है एंड कंपाउंडेबल है बाय द पर्सन डिफेम्ड। ओके, एंड ये कंसीडर किया जाता है लोक सेवक के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा, एंड जो अदर्स मैटर हैं ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा कंसिडरेबल है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। इफ you have any queries, please comment down below and don't forget to subscribe my channel. Please like, share and subscribe.